अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग इकरा सईद। तो ये देखिए मैं आपके साथ आज की सुबह-सुबह की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सुबह-सुबह ये घर के हालात होते हैं, हर चीज़ बिखरी होती है, फैली होती है, तो ये सुबह-सुबह इसीलिए ये सब होता है कि आपको जल्दी होती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड्स को भेजना होता है, मुझे भी यही सब कुछ होता है, तो साथ-साथ दूसरी चीज़ें समेटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जब ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, अपने बेटे को करवाती हूँ, उसके बाद कहीं जाके फिर ये अपने काम 10-11 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शुक्र है कि ये सब काम जल्दी से हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट के अंदर मेरे घर का सफाई सफाई वग़ैरह हो गई। क्योंकि सबको तो यही लगता है ना कि भई ये तो कोई काम नहीं है, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं। सारा दिन बैठी रहती हैं। तो तकरीबन ये मेरा 1 डेढ़ का टाइम हो गया था, सफाइयाँ वगैरह कर ली मैंने और बच्चों को भी नहला दिया, ज़ारा को मैं स्कूल से ले आई थी, ये उसके बाद की वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि उसके बाद इतने काम होते हैं कि बिल्कुल भी मुझे कैमरा या मोबाइल हाथ में पकड़ने का नहीं टाइम मिलता। मैंने जल्दी-जल्दी सारे काम करने होते हैं। तो फिर इसके बाद जी हम लोग इतने ज़िम्मेदार होते हैं कि हमने हर काम रूटीन से करना है। आपके बर्तन साफ़ हों, आपका किचन साफ़ हो। जब तक आपका किचन साफ़ नहीं होता तो तब तक बस ये ऐसा लगता है सफाइयाँ अधूरी हैं। किचन साफ़ होता है तो आपको सुकून मिलता है, बर्तन नहीं होते। मैं तो बर्तन फ़ौरन धोती रहती हूँ, बिल्कुल भी जमा नहीं करती। साथ-साथ जो प्लेट्स कप्स वग़ैरह होते हैं तो वो मैं फ़ौरन धोती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको अपने घर का कोना-कोना आज दिखा रही हूँ कि बिल्कुल साफ़ नीट है। क्योंकि ये आज ही नहीं, मैं डेली ही इसी तरह साफ़ करती हूँ। बस दीवारें यार घर की ना बच्चों ने गंदी की हुई हैं, लिख-लिख कर इन पर पेंसिल्स, हैंड वग़ैरह गंदे लगा देते हैं। बच्चों को नहीं रोका जा सकता यार, छोटे बच्चे हैं, शरारती हैं, कितना रोकें, उन्हें याद भी नहीं रहता। शरारतों में अपने ये काम कर लेते हैं बच्चे। तो इंशाल्लाह जल्द पेंट करवाऊँगी मैं। तो ये अब मैं आपके साथ अपने खाने की रूटीन शेयर कर रही हूँ। खाना बनाया मैंने। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता भई अब तो मैं आलू बैंगन बना लेती हूँ। मुझे जब क्योंकि मुझे पसंद है तो फिर मैं जब सब्ज़ी मुझे नहीं समझ आ रही होती तो मैं सबसे ज़्यादा आलू बैंगन बना लेती हूँ। तो आज मुझे कुछ नहीं समझ आया तो मैं आलू बैंगन लिए और सोचा ये मज़ेदार से करके अब यार प बनते जब आप खाते हैं ना तो वो मज़ेदार लगते हैं, ज़रा टेस्ट लेकर खाया करें। अक्सर लोगों को बैंगन नहीं पसंद होते तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। भई अब हम लोग जब अपने घरों के हो जाते हैं ना तो हर चीज़ खा लेते हैं। जब माँ-बापों के घर होते हैं ना तो हर चीज़ का नखरा होता है, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। ऐसा ही होता है, माँ-बाप होते हैं जो लाड उठाते हैं। जब अपने घर चले जाते हैं, आप ज़िम्मेदार हो जाते हैं। तो मैंने कहीं सुना है कि ना औरत का दूसरा जन्म भी होता है, तो मैं ये सच मानती हूँ कि हाँ, औरत का दूसरा जन्म होता है। एक शादी से पहले वो होती है और जो शादी के बाद होती है वो कुछ और ही होती है। मैं खुद मुझे अपने आप को मैं देखती हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वही हूँ जो अपने माँ-बापों की लाडली, जिसने कोई काम नहीं घर के करने, सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। माँ ने भी कभी नहीं हमें कहा कि ये करो, वो करो और बस मुझे सफाइयों का शौक था। सफाई करती थी, खाना, हांडी-रोटी ये तो कभी बनाया ही नहीं था ना कि शादी से पहले कभी माँ ने कहा। माँ हमारी अम्मी को आदत है कि वो खुद जल्दी-जल्दी किचन के काम अपने सारे कर लेती हैं। किसी को नहीं कहती कि बस उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा किया। लेकिन कहना चाहिए बेटियों को आना चाहिए क्योंकि यार करना तो हमने यही सब कुछ होता है, ये हमारी लाइफ़ का हिस्सा है, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अम्मी को देखा करती थी तो मुझे इस तरह आता है सब कुछ। ये नहीं हुआ कि मुझे किसी से पूछना पड़ा या मुझे नहीं आता। मैंने कभी ये बात अपने मुँह से निकाली ही नहीं कि ये काम मुझे नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर काम आते हैं, हालाँकि मेरी अम्मी ने मुझे नहीं करवाए। सिर्फ़ सफाई करती थी, उस पे भी मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो जाती थी। मेरे भाई से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, वो मुझे कहते थे मेरी चीज़ें तुम छुपा देती हो, कोनों में घुसा देती हो, दराज़ों में घुसा देती हो। तो मैं सच में उनकी चीज़ें ना उनकी बाइक की कीज़ या जो भी उनकी सामान होता था ना, मैंने सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है तो वो सामने उन्होंने रखना है, मैंने कहीं घुसा कर स्कूल कॉलेज चले जाना।
तो फिर मेरी बहुत लड़ाई होती थी। अक्सर मेरे पापा तो मुझे बोलते थे, मैं उनकी सिगरेट भी छुपा देती थी। जब मैंने डस्टिंग करनी होती थी, अपने पापा की सिगरेट छुपा देनी। तो और स्कूल चले जाना तो फिर पापा ने कहना, बेटा ये सफाइयाँ अपने घर में जाके कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने घर में आए हैं तो कोई रोक-टोक नहीं, कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्ज़ी अपने हस्बैंड की चीज़ें रखती हूँ। कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। यार सफाई करनी है, सामने को तो कोई चीज़ नहीं ना नज़र आनी चाहिए। मुझे तो बहुत बुरी लगती है एक्स्ट्रा कोई सामान। अभी मैंने अपने घर में कोई सजावट की चीज़ें नहीं रखी हुई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, इन्होंने नहीं छोड़नी। पता नहीं कैसे माएँ जो होती हैं डेकोरेशन कर लेती हैं और उनके बच्चे नहीं छेड़ते, पर मेरे बच्चे तो शरारती हैं, मेरा बेटा बहुत शरारती है, तो मैं इसीलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं रखती। तो ये देखें जी, अब मैंने ना ये चढ़ा दिए थे आलू बैंगन, मैं अपने आलू बैंगन तो भूल ही गई। आलू बैंगन है ये, तो फिर माशाल्लाह ये देखें गल भी गए। मैंने दोबारा आपको थोड़ी देर बाद के व्यूज़ दिखाए हैं, तो गल गई ये अच्छे से। इसमें हरा धनिया, बाद में जो हरा धनिया मैं ऊपर से डालती हूँ ना, फ़ौरन चूल्हा बंद कर देती हूँ। जब हरा धनिया डालती हूँ ना, तो वो जब आप फ़ौरन खाएँगे ना, इतना क्रिस्पी-क्रिस्पी आपके मुँह में कच-कच करके आता है, मुझे बहुत उसकी खुशबू भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये देखिए अभी मैं हरा धनिया इस पे गार्निश करने जा रही हूँ, तो गार्निश ही कहते हैं ना? हाँ, अब पता नहीं। तो मैंने ये डाला, हरी मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चों की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये ज़रूर डालें अपने खाने में, इससे आपके खाने का जायका बढ़ता है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी मेरी बोंगियाँ। तो नहीं यार, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ वीडियोज़, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।